कैन यू बीट इट? इतने सालों से ये प्रॉब्लम थी और किसी ने हमें कुछ बताया भी नहीं और ना ही कुछ फील होने दिया। पर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। पहले हम बच्चे थे, समझ नहीं पाते, पर अब तो हम बड़े हो चुके हैं ना। शायद उनको अभी भी यही लगता है कि हम अभी भी बच्चे ही हैं। या हो सकता है ना कि उनको लगा हो कि हम एक साइड की बात सुन के दूसरे से नफरत ना करने लगे। I mean, हो सकता है ना कि हम जाने अनजाने में एक को सही माने और दूसरे को गलत। Quite possible. My guess, फिर तो ठीक किया उन्होंने। पर मैंने बहुत गलत किया। वहाँ केप टाउन में मैंने पापा से कितनी बार लड़ाई की, तो कितना कुछ कहा, कितना नाराज हुआ मैं उनसे कि आप मुझे इंडिया क्यों नहीं जाने देते, और उन्होंने हमेशा मेरी नाराजगी झेली। और इतना बुरा फील हो रहा है मुझे, कितना मुश्किल रहा होगा ना उनके लिए। मैंने भी माँ को बहुत परेशान किया, बार बार ये पूछ पूछ के कि हम नक से मिलने क्यों नहीं जाते और वो लोग यहाँ क्यों नहीं आते। वो बेचारी हर बार चुप हो जाती, आंखें भर आती थी उनकी, पर कहती कुछ नहीं थी। आज उनकी तकलीफ समझ में आ रही। मॉम डैड वो जानते थे कि यहाँ उनका वेलकम नहीं होगा, फिर भी हमारे लिए वो यहाँ पे आए। मॉम डैड वापस जाना चाहते थे, बट हमने डबल फ्रैक्चर का नाटक किया ताकि हम कुछ और दिन यहाँ रुक सके। बट मॉम डैड उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, उनके साथ साथ बड़ी दादी को भी। I'm feeling very guilty. आज से पहले कभी सोचा नहीं था कि किसी एक के लिए इतना सारा प्यार कभी-कभी किसी के लिए इतनी नफरत पैदा कर सकता है। I know कि हम सबको अपने किए का बहुत बुरा लग रहा है, पर हम में से किसी ने भी किसी को भी जानबूझकर तो कोई तकलीफ नहीं दी ना। अपनी जगह हम भी ठीक थे शायद, और वैसे ही नानी और मामी भी रहे होंगे। सो आई डोंट थिंक कि हमें अपना टाइम अफसोस करने में वेस्ट करना चाहिए। Yes, we should look forward to it. हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। अब हमारा टाइम है, अब हमें उनकी खुशियाँ उनको वापस लौटानी है। I'm with you. बड़ी माँ, अब क्या अक्षरा दीदी वापस चले जाएंगी? जो भी हुआ उसके बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि भाभी माँ के मन में अक्षरा को लेकर अभी भी नाराजगी है, जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अक्षरा और नैतिक जी को वहां नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही है वर्षा? बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और मैंने ये निश्चय किया है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक ये उम्मीद नहीं छोड़ूंगी कि भाभी माँ ने अक्षरा को फिर से अपना लिया है। देखना वर्षा, मेरी बच्ची का घर परिवार उसे वापस जरूर मिलेगा एक दिन। मुझे भरोसा है बाल गोपाल पर, उनके इंसाफ पर। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे भाभी माँ और अक्षरा को मिलवाने का। हाँ बड़ी बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद यही सोचकर मैंने चीकू को सब कुछ सच बता दिया, क्या पता। अपनी मम्मा को हक करने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है क्या? मन किया, कर लिया। और रीजन तो अपने पापा को हक करने के लिए भी नहीं चाहिए। टुकू, बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ मामा, सब ठीक है, और जो नहीं है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी दादी। लल्ला, क्या हो बेटा ऐसे अचानक? बस मन किया और मैंने कर लिया। खुश रहो बेटा, बैठ जा, मैं एक दो जरूरी काम निपटा के आती हूँ। हाँ बैठ।
ये अचानक से नक्श को क्या हो गया? हाँ नैतिक, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब आया और हक करके चला गया। आपको तो हक किया ही, लेकिन मुझे भी हक करके चले गए। बचपन में बहुत बार मम्मा, मेरी दादी और बाकी सबको आप अपने मन की बातें करते देखता था। अच्छा प्लीज मेरी भी बात सुन लीजिए। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। पूरा दिन मुझे ये सोचने में चला गया कि डुग्गू आएगा, उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं, और उसने तो कुछ पूछा ही नहीं। ये तो चमत्कार ही हो गया। इन पिछले 10 सालों में इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, रिश्तों में जितनी भी दूरी आई, मैं उन सबको दूर कर सकूं। सिंघानिया उसमें फिर से मैं वही प्यार और अपनापन ला सकूं। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दादाजी को जब भी याद करें तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आए, ना कि उनके जाने से जुड़ी बातों को याद करके हम उदास हों। आई नो भाई, ये जो फीलिंग है हमें इसे चेंज करना ही होगा। मैं मॉम, डैड और बड़ी दादी का पैचअप कराना ही होगा भाई। जो चमत्कार मैं चाहती हूँ वो कब होगा, या फिर होगा भी या नहीं? अक्षरा कहते हैं ना कि जब किसी चीज के पीछे भागते तो कभी हाथ नहीं आती, लेकिन जब भागना छोड़ देते तो वो खुद ब खुद वापस आ जाते। शायद अब हमें भी We should think of a plan भाई। क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम सब कुछ? हमें जो भी करना है ना अभी करना होगा, कि मैं मम्मा पापा को अच्छे से जानता हूँ। आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद यहाँ ज्यादा देर तक रुकने वाले नहीं। निक तो बहुत अपसेट होगा ना। आई नो वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। पता है वहाँ पे भी सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें करता रहता था, और अगर उनमें से कोई भी अपसेट हो ना तो उसे बहुत दुख होता है। आई नो, पर हम सब उसके साथ हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। Hey यश, what's that? वो कोई फीमेल ट्री है क्या? I mean साड़ीज वगैरह पहनी है ना? यहाँ के लोग मन्नत मांगते हैं और चुन्नी बांधते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर चुन्नी खोल देते हैं। Oh, like that. Anyways, तुम इन सब में बिलीव करते हो? कभी सोचा नहीं इस बारे। ट्राई किया है? अभी तक तो नहीं। करे ट्राई। वैसे मैं भी इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, बट निक और उसकी फैमिली के लिए I just want to try this. चले? चुन्नी? चुन्नी। तुम्हें कुछ नहीं मांगना? जब बिना मांगे भगवान ने इतना कुछ दिया है तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? और रही बात नक्श की, तो उसके लिए तो तुमने मांग ही लिया है। ओके, तो फिर मेरे लिए मांग लो कुछ। मतलब क्या? एक सुपर फैंटास्टिक बॉयफ्रेंड। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नो। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, HR? वो लास्ट क्यूब में। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, आई एम अनन्या। आपके डॉक्यूमेंट? जी, वैसे तो मेरा ज्वाइनिंग कल से है, लेकिन आज कहा था कि डॉक्यूमेंट्स आकर सबमिट करें। मैडम आ गई, मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। मैम वो जर्नलिस्ट आपका वेट कर रहा है इंटरव्यू के लिए और आज 2 मीटिंग्स लाइन अप है। Send the journalist in 5 minutes and rest shall follow. ओके, थैंक यू मैम। You're welcome. दीदी, भाइयों, आप लोगों से खुश नहीं हो रहा ना? मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं सोचने में? थैंक यू मिष्टी, अरे आपकी बस की बात नहीं है। मुझे सोचा है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो मैं अपनी डॉल को तैयार कर लेती हूँ। अब क्या सोच रहे हो भाई? यही कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग 10 सालों से पक पक के सॉलिड हो चुकी है वो बातों से नहीं जाएगी। उसके लिए भी ना हमें कुछ सॉलिड ही सोचना पड़ेगा। राइट, पर कैसे? डोंट नो नायरा, बट मे बी उन दोनों का बीच का डिफरेंस कम करना होगा। एक दूसरे को पुश करना होगा एक दूसरे की तरफ। वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं उनको बताना होगा। उनके इमोशंस बाहर निकालने पड़ेंगे, वो पॉजिटिव वाले। क्या हुआ मिष्टी? मेरा हाथ फंस गया। ये हाथ कैसे फंसा लिया तूने? भाई हर रोज ना यही होता है, उसका टॉय कुछ अंदर चला जाता है और फिर जब निकालने लगती है तो उसका हाथ फंस जाता है, हमेशा यहीं पर। सबकी हेल्प करने वाली आज अपनी हेल्प के लिए लोगों को बुला रही है। ये लो, उठो। और पता है दीदी, एक दिन ना सब लोग सो रहे थे और फिर मेरी कोई भी हेल्प करने नहीं आया और फिर मैं 1 हार्ट में फंसी ही फंसी रही। थैंक यू मिस्टर, क्या आइडिया दिया आपने? I love you too। पर हैंड तो आपने मेरा निकाला है। हाँ, पर फिर भी बेटा मैं कहाँ खेलूंगी तुम्हारे साथ? तुम भाइयों और नायरा दीदी के साथ खेलो ना। प्लीज ताई जी, आपको मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा। आप छुपो ना। हम बस 3 लोग हैं, हमें एक और प्लेयर चाहिए खेलने के लिए। मम्मी पापा तो ऑफिस गए हुए हैं, दादा दादी मार्केट गए हुए हैं और ताऊ जी, हाँ ताऊ जी कहाँ हैं? उनको भी बोलो ना हमारे साथ खेलने के लिए। बेटा ताऊ जी मोहित फूफा जी के साथ कहीं गए हैं काम से। वैसे तो बड़ी दादी भी है पर वो खेलती नहीं है। आप खेलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ छुपना है? इस रूम में, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। उधर छुपना है। उसके पीछे? ओके। बड़ी दादी चलो ना, हमें एक और प्लेयर की जरूरत है। 3 लोगों में नहीं होता है ये गेम। नायरा बेटा, इस उम्र में मैं क्या खेलूंगी? बड़ी दादी प्लीज खेलो ना, प्लीज। अच्छा, तू रो मत। हाँ, मैं इस खंबे के पीछे छुप जाती हूँ। नहीं बड़ी दादी, मैं बताती हूँ ना, आप ना उस रूम में छुपो, उधर बहुत मजा आएगा। अरे नहीं प्लीज चलो ना। अरे इधर कोई नहीं छुप पाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप ना इधर छुप जाओ, इधर आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अच्छा। भाइयों, हम लोग छुप रहे हैं। 1 2 3 4। मिस्टी, कुंडी क्यों लगा दी आपने? लोगों को पता चल जाएगा तो? किसी को नहीं पता चलेगा। इस दरवाजे में ना एक सीक्रेट है। अच्छा, क्या सीक्रेट है? वो सब हम बाद में पूछ लेंगे नायरा, अभी तुम लोग चुप हो जाओ। I just want to know, मम्मा और बड़ी दादी एक रूम में फंस के कैसे रिएक्ट करते हैं। I know भाई, let's see कि कब तक एक दूसरे से नहीं बात करते वो। बस उनकी एक बार बात करने की देर है। ये देखना परसों की साइलेंस कैसे टूटती है और सारी प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाती है। कमाल है, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई ढूंढने ही नहीं आया। ये कैसा गेम है? दुखों की काउंटिंग भी बंद हो गई। हे भगवान, बहुत घुटन हो रही है, मुझसे नहीं अब यहाँ बैठा जाता। तुम हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं खुद डर गई भाभी माँ, मुझे लगा कि पता नहीं कौन। हाँ, मुझे लगा भूत है।
सॉरी। लगता है कुंडी फिर से फंस गई। कितनी बार चिट्ठी महाराज जी को कहा है कि कारीगर बुलवा के दरवाजा ठीक करवाओ। एक बार गिरजा भी ऐसे ही फंसी थी। डुगू, नायरा, मिष्टी। अरे बत्ती भी नहीं जल रही। दादी क्या मुसीबत है। गॉड प्लीज सुन लो, कुछ अच्छा कर दो। मन परेशान होना तो कोई भी काम ठीक नहीं होता, सब गड़बड़ी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर धीरज न खोए इंसान तो सब सही हो जाता है, सब सुंदर हो जाता है। पता नहीं कब सब सही होगा माँ। अभी तो सब तरफ निराशा ही निराशा नजर आती है। एक अजीब सी घबराहट है मन में, एक पल को चैन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। बहुत कोशिश करती हूँ मन को संभालने की, लेकिन मन है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी बहू, निराशा को दिल में घर मत करने दो। उसे बहुत जल्दी वहां से निकलना होगा। हालात कभी भी पलट सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, ये हालात कभी पलटेंगे ऐसा लगता है आपको माँ? कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसे काटा ना जा सके। और वैसे भी मेरी उम्मीद तो और बढ़ गई है। अब ऐसा क्या हुआ है माँ? क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। हाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। इतनी जल्दी हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अब जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा। लगता है मिष्टी भूल गई और खेल में लग गई। नायरा को भी ध्यान नहीं कि मैं यहाँ हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? दो बातें करती है और फिर साइलेंट हो जाती है। चिल नायरा, एटलीस्ट बात तो हुई। भाई, ये इशारों में बात कर रही है क्या? एक भी आवाज नहीं आ रही। I told you ना, बहुत पक्का वाला साइलेंस है, ढूंढने में टाइम लगेगा। गिरिजा, ओ गिरिजा, एक काम करती हूँ, मैं ही खिड़की से बाहर चली जाती हूँ। वहां से दरवाजा खोल दूंगी, कोई तो सुन ही नहीं रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं भैया? भाई, दरवाजा खोल दे क्या? ये बड़े लोग कितने जिद्दी होते हैं ना। सीरियसली। You guys are right. हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। तो लाइट या फैन कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहू, संभालो।
कैसे बच्चे हो तुम लल्ला, मुझे यहाँ बुलाकर अंदर बंद कर दिया। अंदर ना हवा ना बत्ती, मुझे नहीं खेलना अब तुम्हारे साथ। सॉरी बड़ी दादी, वो एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं खेलना है तुम लोग के साथ। आज के बाद मुझे कभी खेलने के लिए नहीं बोलना। सॉरी मम्मा प्लीज। सॉरी मम्मा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना नहीं खेलना। तुम सब लोग गंदे हो। बस एक मेरी मिष्टी बहुत अच्छी है। मुआ। गाइस, मुझे लग रहा है कि हमने गलती कर दी। हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए था। लगता है मम्मा और बड़ी दादी के बीच में बात हो जाती। बड़े सोके भाई, नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी। और आज हमारा एक प्लान फेल हुआ है ना, मे बी कोई दूसरा काम आ जाएगा। हो सकता नहीं नहरा, इट हैज टू बी, इसे होना ही होगा। अक्षरा, आप इस वक्त यहाँ खड़ी हैं, कहीं भाभी माँ ने कुछ तो... नहीं नैतिक, भाभी माँ ने मुझे फिर से घर से नहीं निकाला, बल्कि मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आए और आपके आते ही मैं आपको एक बात बताऊं। क्या? यही कि अक्षरा बोलिए ना। नैतिक, भाभी माँ ने मुझे इतने सालों बाद भाभी माँ ने मुझे बहू कहा। नैतिक, बहू। बहू? कब? कैसे? कहा तो गलती सही, पर कहा। अक्षरा, आप ना मुझे पूरी बात बताइए, अच्छे से, शॉर्टकट में नहीं। क्या हुआ था? वो हुआ ये कि हम... थैंक यू डूड, आज तुमने मुझे फिर से बोर होने से बचा लिया। मेरे होते हो तुम कैसे बोर हो सकते हो? हेलो, वेट संजू, वेट। जल्दी में था, मैंने देखा नहीं। भाई साहब इट्स ओके, आप जाइए। गॉड, नजर ही लग गई मेरे कपड़ों को। पहले सब पे काला लग गया और अब पानी से साफ कर लो, दाग नहीं पड़ेगा। पर गीले तो हो जाएंगे ना, एंड आई डोंट लाइक वेट क्लोथ्स। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे हॉस्टल चलते हैं, वहां जाके तुम चेंज कर लेना। नो वे, मैं हॉस्टल नहीं जा रही हूँ। व्हाट डिप्रेसिंग प्लेस है। थोड़ी देर और घूमते हैं। As you wish. बाय द वे, आज मैं कुछ और भी मांगती तो मुझे मिल जाता। क्या? शर्ट। What shirt? हमारी शर्ट। मेरी शर्ट? क्या? मतलब? उतारो अपनी शर्ट, जल्दी से उतारो। No shirt. संजू, no. संजू. Kaki. Quickly. Thank you. I'll be back. मुझे मेरी चिंता हुई। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आप कितनी खुश हैं। आपके चेहरे पे ये छोटे से चमत्कार की मुस्कुराहट देख रहा हूँ। हाँ नैतिक, ये चमत्कार ही था। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर था तो। आज पहली बार मेरी शर्ट किसी लड़की ने पहनी। Oh yeah? और पता है क्या? आज तक मेरा टॉप किसी लड़के ने नहीं पहना। अनन्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना मेरी बच्ची? ये तुम देखने के लिए मैं कितना तरस गई थी। मम्मा चिल, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है। हे भगवान, ये लड़की गाजर में चॉकलेट भर के कोई खाता है क्या? खाते तो होंगे, इसलिए तो संजू ने मुझे सिखाया ऐसा सब खाने। संजू? बेटा ये कौन है संजू? मतलब मुझे ठीक लगा था कि कोई है। मुझसे तुमने झूठ क्यों बोला अनन्या? मैंने तुमसे कहा था ना अगर कोई है तो मुझे बताओ। अब ये संजू कौन है? ओफो पापा, अब फिर से शुरू हो गए ना।
संजू मेरी दोस्त का नाम है, संजना है उसका नाम, और वो यहाँ हॉस्टल में रहती है। पापा, यहाँ पर ना सब लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, बस एक आप ही हो जो मुझ पे बिलीव नहीं करते। वेरी बैड पापा। मैंने आपसे कहा ना, अगर मेरी लाइफ में कोई होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, उस लड़के से भी पहले। पर आप हो जो यकीन ही नहीं करते मुझ पे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, पर कभी कभी ना बस ऐसे ही। खैर छोड़ो इस बात, अपनी इस फ्रेंड को कभी घर बुलाओ। हाँ हाँ बुलाऊंगी ना, लेकिन उससे पहले आप ये खाओ। ये क्या है? ये तो बहुत सोच गया है भाभी माँ। मैं बाबूजी से कहती हूँ, वो डॉक्टर को बुला देंगे। नहीं गिरजा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर भाभी माँ, सूजन देखिए, आप चप्पल भी नहीं पहन पाएंगी। गिरिजा, अब नमक वाले गर्म पानी में डाले हैं ना पैर, ठीक हो जाएंगे। भाभी माँ, आप किसी की बात नहीं सुनती है ना? दीदी, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनती है ना बड़ी दादी? ऐसी कोई बात नहीं है लल्ला, ये गिरिजा को तो बस बोलने की आदत है। ओह गॉड, ये तो इतना मोटा हो गया। गिरजा दीदी, इधर वो बांध देना, अपना पैर इधर लाइए। लल्ला ये क्या कर रहा है बेटा? आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, करने दीजिए। अरे तू क्यों हंस रही है, क्या हुआ? आप हमेशा हम पर हुक्म चलाती है ना, आज भी आप भी हुक्म चला रहा है ना, तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, जा जा अपना काम कर। वही दादी, अब आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए आप सो जाइए। लल्ला इसकी जरूरत नहीं है बेटा, आप लेट जाइए। भाई, क्या हुआ बड़ी दादी को? बड़ी दादी का पैर दुख रहा है, पर कहना भी अच्छा ही हुआ। हमारे पास एक और मौका है मम्मा और बड़ी दादी को क्लोज लाने का, और तुम बच्चे भी ना बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। अब मेरा ब्रिलियंट सा आइडिया सुनो। देख, आज तुमने बहुत हिम्मत की है, आइंदा से अगर किया ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा पोता भी गलियों में खेलने के लिए आता है। हाँ, बात करती हो। माँ, आप उनसे झगड़ा क्यों कर रही है? आप भी जानती है ना कि इसमें अनमोल की गलती थी। उन्होंने तो गाड़ी ठीक जगह पे पार्क की है, पर ये लड़का ही वहाँ सड़क पे जाके क्रिकेट खेलने गया था, और आप अनमोल को समझाने की जगह इनसे झगड़ा कर रही हैं। माँ, आप तो बड़ी है ना, समझदार है। अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगी तो अनमोल पे क्या असर पड़ेगा? बहू, यही बातें तुम अपनी माँ को क्यों नहीं कह रही हो? आज जो उन्होंने तमाशा किया उससे तो ये कमी है ना। अगर मैं जिद्दी हूँ तो अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास क्या शब्द है? माफ करना बहू, अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हो, लेकिन जरा सोच के देखना, तुम्हारे भैया भाभी यहाँ रहे या विदेश में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी, वो घर उनके बिना अधूरा है। बहुत तुम ही सोचना, याद करना वो दिन जब वो लोग सब साथ साथ रह रहे थे। दुख अपनी जगह, नाराजगी अपनी जगह, और रिश्ते भी अपनी जगह। बच्चे बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं, उन्हें गले लगाइए, उन्हें सिर आंखों पे बिठाइए, उनका यूं जीवन चलाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, नक्श और बच्चों को कुछ पता नहीं चला, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मम्मा, बड़ी दादी का पैर बहुत सूज गया है। हाँ, बिल्कुल फूल गया है। क्या? हे भगवान! जस्ट चिल मम्मा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत पेन हो रहा है क्या उन्हें? हाँ मम्मा, पेन तो हो रहा है, पर अभी ना बड़ी दादी सो रही है। भाई उनके पैर दबा रहे हैं ना, तो उनको अच्छा लग रहा है। शुक्र है भगवान का। डुगू से कहो कि पैर दबाते रहे जब तक वो सो रही हैं तब तक, ठीक है? अरे मम्मा, वही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है ना मम्मा, भाई को ना कुछ नोट्स बनाने थे और वो बड़ी दादी को छोड़ के चले गए।
उसी बीच बड़ी दादी उठ के अपना काम करने लग गई। तो भाई ने उनको फिर से सुलाया और भाई का काम अभी भी पेंडिंग है। और अगर उन्होंने पैर दबाना छोड़ दिया तो बड़ी दादी उठ जाएगी। और मैं तो पैर एक हाथ से दबा नहीं सकती ना मम्मा। मैं भी हेल्प कर सकती थी ताई जी, पर मेरे दबाने से उनको गुदी गुदी होती है। मम्मा वैसे पापा कहाँ हैं? पापा तो नमन चाचू की हेल्प कर रहे हैं किसी काम में। अगर वो यहाँ होते तो वो ही हेल्प कर देते। आपको पैर दबाना नहीं आता ताई जी? अरे आता है ना, मम्मा तो बहुत अच्छे पैर दबाती है। मम्मा देखो अभी आपको ही दबाना पड़ेगा। मत सोचो कुछ भी, चलो अभी मम्मा पकड़ो। अपना काम कर रहा है। I know, पुरानी खुशियों की यादें इस पल के दुख को भुला देती है और मम्मा और बड़ी दादी के केस में भी यही होगा। यस भाई, होगा, पक्का होगा। नैतिक, तुम यहाँ मतलब भाभी माँ ने अक्षरा को कैसे? पता नहीं छोटी माँ, अभी तो मुझे भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जो भी है, अक्षरा को सालों बाद मैं इतना खुश देख रहा हूँ। भगवान करे उसकी खुशी ऐसी ही बनी रहे। जानते हो नैतिक, जब उस दिन भाभी माँ तुम्हारे साथ अस्पताल आई थी तब मुझे लगा था कि आज भाभी माँ ने अपने मुन्ना का हाथ थामा है। एक दिन आएगा जब वो अपने बहू का हाथ भी थाम लेगी। हो सकता है आज ही का दिन वो हो।
हाँ राधे कृष्ण पंडित जी। और ये पंडित जी को भी अभी कॉल करना था। हाँ मैं थोड़ी देर में मंदिर पहुंच ही रही हूँ। गुड, पाक तो हो गया और जल्दी क्लास भी हो जाएगा। नहीं दादी दादी इतनी जल्दी नहीं। थैंक यू। अब भागकर यहाँ क्यों आ गई? मिष्टी क्या हुआ आपको? थैंक गॉड दादी दादी नहीं गए, वरना मैं तो डर गई थी। प्लीज मामा पापा उनको मत जाने दो ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। नमन, वैसे सही तो कहा है उसने। भैया भाभी के आने से एक अलग सी खुशी आ गई थी इस घर में। और अब जब ये लोग ऐसे चले जाएंगे, घर कितना सोना हो जाएगा। हम लोग तो फिर भी अपने आप को काम में बिजी कर लेंगे, बट मिष्टी कितना मिस करेगी सबको, स्पेशली नक्श और नायरा को। उनके साथ तो एक अलग सी खुशी मिल रही थी उसे। राइट करिश्मा, एक जॉइंट फैमिली में रहने का ना चार्म ही अलग होता है। स्पेशली बच्चों के लिए तो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अब ये सब लोग चले जाएंगे तो मिष्टी कितनी अकेली हो जाएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी सैड हो। क्यों मिष्टी? सुबह से यही खेल रहे ना तुम लोग? सही है, ना कोई स्कूल ना कोई होमवर्क। भाई प्लीज आप फिर ना इन चीजों की याद मत दिलाओ मुझे। अब तुम लोग ये स्टूपिड गेम छोड़ो, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग गेम है। यू मीन मम्मा और बड़ी दादी के लिए? अब उनका कौन सा रूम है? ये छुपाना नहीं है, उन्हें बाहर निकालना है। कल रात को भी हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था ना। अभी बड़ी दादी मंदिर जा रही है किसी काम से। हमें कुछ भी करके मम्मा को उनके साथ भेजना है। और एक बात का ध्यान रखना, ये हमारी जो बात है ना वो लीक नहीं होनी चाहिए, और हमको सोचने का टाइम मिल जाएगा। हम उनको लास्ट मोमेंट पे आइडिया बताएंगे ताकि उनके पास सोचने का भी टाइम ना हो। गुड आइडिया 008। वो क्या होता है? सी मिष्टी, आई एम 007 और भाई मुझसे एकदम आगे है, तो वो 008। समझे आप? हाँ। और हाँ, हम मंदिर ना उनके साथ जाएंगे, तो गो एंड गेट रेडी, जल्दी करो। पर हम क्यों वहाँ पर जाएं? क्योंकि अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो घर से निकलते ही अलग हो जाएंगे, समझी? पर भाई व्हाट इफ अगर उन्होंने हम सबको देख के बोल दिया कि उनके जाने की जरूरत नहीं है? कैसी लगी तेरे को? अच्छी है दादू। आप ले रहे हैं? हाँ मैं ले रहा हूँ, पर अपने लिए नहीं, अनन्या के लिए। उसका ऑफिस काफी दूर पड़ता है उसे, और टैक्सी ऑटो से आना जाना ठीक नहीं। बच्चों के बारे में माँ बाप नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। लेकिन बेटा, प्यार सिर्फ देने का नाम नहीं, कभी कभी अपना हाथ खींच के रखने का भी नाम है। अगर हर चीज हमारी बिटिया को इतनी आसानी से मिल जाएगी तो वो उस चीज का मोल करना नहीं सीखेगी। अभी उसे मेहनत करने दो, खुद कमाने दो। अगर अपनी मेहनत से वो कोई चीज खरीदेगी तो उसकी कदर करना जानेगी। मैं समझता हूँ बाबूजी जो आप कह रहे हैं, पर प्लीज मुझे इस बार मत रोकिए। पता नहीं कितने और दिन अनन्या हमारे साथ। एक बार शादी हो गई तो ये सब कहाँ कुछ हो पाएगा। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। थैंक यू नैतिक, पर इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो उसकी भी नहीं थी, जो कल पूरी रात आपने किया अक्षर। वो मेरी माँ है नैतिक, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ से, मेरे परिवार से आप कितना प्यार करती हैं, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता आपके लिए?
मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ अक्षरा। आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं नैतिक, इतना कुछ जो और कोई नहीं करेगा। अपने घर परिवार सबसे दूर आप मेरे साथ चल दिए। ये वनवास, ये सजा मुझे मिली थी नैतिक, पर फिर भी आपने भी सजा को स्वीकारा और चल दिए मेरे साथ। इतना प्यार क्यों करते हैं आप मुझसे? कभी कभी ना मुझे अपने आप से जलन होने लगती है। आप भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती है ना अक्षरा। और ये जो प्यार है ना, ये जिसे लग जाता है ना, लौट लौट कर दोबारा वापस आ जाता है। सच्ची। कल रात को जो प्यार आपने भाभी माँ पर निछावर किया ना, वो भी जरूर जरूर वापस लौट कर आएगा अक्षरा। आज नहीं तो कल। और भाभी माँ कब तक आपके इस प्यार के डर से बची रहेंगी? कुछ कुछ असर तो ऑलरेडी होने लगा है। हाँ, साथ रहने से आज भूले से ही सही, लेकिन उन्होंने आपको बहू तो कहा, आपको देखा लेकिन नाराजगी नहीं जताई उन्होंने, तो फिर आसार अच्छे ही हैं, राइट? क्या हमेशा रहने के लिए चाहे रोके ना रोके नैतिक, वो चलेगा मुझे, पर बस माफ कर दे नैतिक, तो हम समझेंगे कि हमारा यहाँ आना ना सफल हो गया।